Hello everyone, today we are going to study about plant growth regulators and their use in horticulture. इसमें जो कंटेंट हम देखेंगे वो है horticulture, then plant growth regulators, shortly termed as PGRs, classification of PGRs, general characters of PGRs, why PGRs are needed, then auxin as PGR and its commercial application in horticulture. Under auxin as PGR, we will study its general overview, then discovery, types and role of auxin in pretext of horticulture. So let us start with horticulture. This word horticulture is derived from two Latin words hortus and cultura. Here hortus means garden and cultura means cultivation. So horticulture simply means cultivation of garden. If we talk about a precise definition of horticulture, so it will be horticulture is the art and science of cultivating, processing and marketing fruits, vegetables, nuts and ornamental plants. उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं विद इन प्लांट टिश्यूज़ और उनका जो है वो रेगुलेटरी रोल होता है रेदर देन न्यूट्रिशनल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ plant. These are called plant hormones or plant growth regulators. Also, these are termed as phytohormones, and this term phytohormone was introduced by Thiamen in 1948. उसके बाद जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिनका सिमिलर फिजियोलॉजिकल रोल होता है टू दैट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। बस डिफरेंस ये है कि ये जो है सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं देन इनका जो है ट्रीटमेंट प्लांट्स को दिया जाता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआरस। जो पीजीआरस हैं वो जनरली टू टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। फर्स्ट है ग्रोथ प्रमोटर्स, सेकंड है ग्रोथ रिटार्डेंट्स। जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उन्हें हम बायोस्टिमुलेंट्स भी बोलते हैं और इनका रोल जो है वो होता है टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो ग्रोथ रिटार्डेंट्स हैं उन्हें इनहिबिटर्स भी बोलते हैं और ये जो है ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट या रिड्यूस करते हैं। फिर आते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जो ग्रोथ प्रमोटर हैं उसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स और ग्रोथ रिटार्डेंट में एग्जाम्पल आ जाएंगे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। फिर आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजीआरस। सो इसमें फर्स्ट है लो कंसंट्रेशन इफेक्टिवनेस, मतलब कि जो पीजीआरस हैं वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए। सेकंड लोकलाइज्ड प्रोडक्शन, जो पीजीआरस हैं वो प्लांट के किसी लोकलाइज्ड पार्ट या लोकलाइज्ड टिश्यू में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सिन है वो एपिकल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होता है और जो साइटोकाइनिन है वो रूट्स में प्रोड्यूस होता है। फिर थर्ड आता है नॉट इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट बट रेगुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो पीजीआरस हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ना होकर उसके रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ एक्ट इनसाइड प्लांट सेल, जो भी पीजीआर है वो इनसाइड द प्लांट सेल एक्ट करता है। देन फिफ्थ है दे आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड, मूव रैपिडली थ्रू द टिश्यूज व्हेन अप्लाइड एक्सोजिनसली। जब हम एक्सोजिनसली प्लांट्स को पीजीआरस का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो पीजीआर जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द टिश्यूज ऑफ प्लांट। सिक्स्थ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, जो पीजीआरस हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट को टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस एनवायरमेंटल क्लूज लाइक ग्रेविटी, वाटर अवेलेबिलिटी एट्सेट्रा। देन एक डेफिनेशन आती है ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो नेचुरली अकरिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, लेकिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। दैट्स वाई ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स। फिर आता है वाई पी जी आर आर नीडेड। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा रेगुलेट्स ग्रोथ बियॉन्ड नेचुरल लेवल। जो प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स उनके बियॉन्ड ये जो है वो प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड है इट बूस्ट यील्ड। थर्ड ओवरकम एनवायरमेंटल स्ट्रेस, प्लांट को वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस से डील करने के लिए भी जो पीजीआर्स हैं वो हेल्प करते हैं। देन इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिफ्थ है कमर्शियल प्रोपेगेशन,
जब प्लांट्स कमर्शियल लेवल पर प्रोपेगेट होते हैं, फॉर एग्जांपल इन नर्सरीज, तो वहाँ पर भी जो है वो पीजीआर्स का ट्रीटमेंट उनको मस्ट होता है। 6 आ जाता है टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन। सो पीजीआर के ट्रीटमेंट से हम बहुत सारी प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, लाइक फ्लावरिंग होता है, फ्रूटनिंग, राइपनिंग एंड डोरमेंसी। तो इन प्रोसेसेस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम इनकी टाइमिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लांट्स में अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है, या फ्रूट राइपनिंग को सिंक्रोनाइज करना है, या सेनिसेंस को डिले करना है, या सीड डोरमेंसी को ब्रेक करना है, तो इस केस में भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ट्रीटमेंट से ये इन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देन आता है ऑक्सिन एज पीजीआर एंड इट्स कमर्शियल एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर। हमने देखा था कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो दो टाइप्स के हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ रिटार्डेंट्स। जो ग्रोथ प्रमोटर है उसमें 3 एग्जाम्पल थे, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। तो हम इस वीडियो में ऑक्सिन एज पीजीआर और ऑक्सिन एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को डिस्कस करेंगे। जो ऑक्सिन है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन was proposed by Charles Darwin in 1880 in his book The Power of Movements in Plants। और इन्होंने जिस प्लांट के ऊपर वर्क किया था वो था कैनरी ग्रास। देन फर्दर जो क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन है वो जाता है एफ.डब्ल्यू. वेंट को। इन्होंने 1928 में ऑक्सिन को डिस्कवर किया था। जो टर्म ऑक्सिन है वो दी थी कोगल ने। उसके बाद साइट ऑफ सिंथेसिस, जो ऑक्सिन है वो शूट, एपिकल मेरिस्टम, यंग लीव्स एंड डेवलपिंग सीड्स में जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब इसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस करना हो तो ऑक्सिन को ट्रिप्टोफैन एज प्रिकर्सर यूज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन था वो प्रपोज किया था डार्विन ने। तो इन 1880 चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, वो जो है वो फोटो पीरियोडिज्म पे स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि जैसे यहाँ पर जो प्लांट लिया गया है वो ओट का सीडलिंग है। तो जैसे ही उसमें थोड़ी सा कॉलिप्टाइल बनना शुरू हुआ, उन्होंने देखा कि टूवर्ड्स द लाइट जो है वो बेंड हो रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लांट के टिप को रिमूव कर दिया। जब उन्होंने टिप को रिमूव किया तो प्लांट में कोई भी बेंडिंग नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने प्लांट अलॉन्ग विद टिप को क्या किया, उसको एक ओपेक कैप से कवर किया। उस केस में भी प्लांट ने कोई बेंडिंग शो नहीं की। देन उन्होंने ओपेक कैप को रिप्लेस कर दिया ट्रांसपेरेंट कैप से। जब ट्रांसपेरेंट कैप से उन्होंने प्लांट को रिप्लेस किया तो क्या हुआ, अगेन जो प्लांट है वो टूवर्ड्स द लाइट बेंड हुआ। फिर उन्होंने टिप को नहीं ना कवर करके उसके बेसल पार्ट को कवर किया। बेसल पार्ट को जब कवर किया तब भी प्लांट जो है वो टूवर्ड्स द लाइट बेंड हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूड किया कि जब टिप एक्सपोज्ड है टू द लाइट तो कॉलिप्टाइल जो है वो टूवर्ड्स द लाइट बेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सीडलिंग है और जो फोर्थ सीडलिंग है और फिफ्थ सीडलिंग है, तीनों में जो है वो टिप जो है एक्सपोज्ड है लाइट में। फर्स्ट में तो कोई कवरिंग नहीं है, फोर्थ में जो है वो ट्रांसपेरेंट कैप से कवर्ड है तो वो एक्सपोज्ड ही रहेगा लाइट के लिए, और फिफ्थ में भी एक्सपोज्ड है। तो जब टिप एक्सपोज्ड है तो जो कॉलिप्टाइल है वो बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट, लेकिन जब टिप कवर्ड है तो कॉलिप्टाइल बेंड नहीं हो रहा। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि टिप ऑफ द प्लांट पे कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है जो टूवर्ड्स द लाइट जो है वो मूवमेंट शो कर रहा है। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर कैरी ऑन किया बॉयसन एंड जेनसन ने। उन्होंने क्या किया, जो टिप था उसको जेलेटिन ब्लॉक और माइका ब्लॉक से क्या किया, सेपरेट कर दिया। जब उन्होंने जेलेटिन ब्लॉक से सेपरेट किया टिप को, उस केस में जो टिप ऑफ द प्लांट है वो बेंडिंग शो कर रहा है टूवर्ड्स लाइट, लेकिन जब माइका से सेपरेट किया तो प्लांट जो है वो बेंडिंग शो नहीं कर रहा। यहाँ से क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि जो जेलेटिन ब्लॉक है वहाँ से जो केमिकल सिग्नल है जिसको लेटर आइडेंटिफाई किया गया एज ऑक्सिन, वो प्रोड्यूस होकर डिफ्यूज़ हो रहा है डाउन द प्लांट, जिससे जो है वो बेंडिंग रिस्पॉन्स शो हो रहा है। लेकिन जब माइका ब्लॉक प्रेजेंट है तो डिफ्यूज़न नहीं हो रहा, तो इसीलिए जो है वो बेंडिंग शो नहीं हो रही। लेकिन अभी तक भी जो केमिकल सिग्नल या केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं उसको अभी तक जो है वो ऑक्सिन टर्म नहीं दी गई थी। 1930 तक ये एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन हुए। उसके बाद
आता है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन है वो हुई थी 1928 में, हमने पहले भी डिस्कस किया। एक डच बॉटनिस्ट थे फ्रिट्ज डब्ल्यू बेंट, उन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था ऑक्सिन हार्मोन को फ्रॉम द टिप्स ऑफ अवेना सैटाइवा, ओट ओट के कॉलियोप्टाइल से। और इसको कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्होंने क्या किया, टिप ऑफ द प्लांट लिया, ओट प्लांट के टिप को उन्होंने लिया और उसको अगार जेल के ऊपर प्लेस किया। जब उन्होंने अगार जेल पर उस को टिप को प्लेस किया, जो केमिकल था वो डिफ्यूज़ हो गया इनटू द अगार ब्लॉक। फिर उस अगार ब्लॉक को उन्होंने एक ऐसे प्लांट के ऊपर प्लेस किया जिसका टिप रिमूव था। जब उन्होंने वहाँ उसको प्लेस किया तो उन्होंने देखा कि जो उसका शूट है, शूट में इलोंगेशन हो रही है। फिर उन्होंने एक नॉर्मल अगार जेल के ब्लॉक को लिया जिसमें उन्होंने टिप ऑफ द प्लांट को नहीं प्लेस किया था। जब उन्होंने सिंपल अगार ब्लॉक को रखा तो ग्रोथ शो नहीं हुई। यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया कि टिप से कुछ ऐसा सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो गया अगार जेल में जो शूट इलोंगेशन कॉज कर रहा है। लेटर उसको फिर उन्होंने क्या नेम दिया, ऑक्सिन। जो ऑक्सिन है वो सिंथेसाइज होता है स्टेम टिप्स पे और यंग टिश्यूज़ में, और ये डाउन स्ट्रीम मूव करता है, दैट इज़ फ्रॉम शूट जहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है टूवर्ड्स द रूट। और ये पोलर मूवमेंट होता है, ये डायरेक्ट जो है वो टारगेट साइट के ऊपर जाकर जो है अपना काम करता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज रूटिंग हार्मोन है वो है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये इसीलिए एज रूटिंग हार्मोन यूज़ होता है क्योंकि ये पोलर इन नेचर है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। जो ऑक्सिन्स हैं वो टू टाइप के हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। जो नेचुरल ऑक्सिन है वो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं IAA एंड PAA, दैट आर इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं जिनको हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा IPA, इंडोल प्रोपियोनोइक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। जो IBA है वो कॉमनली यूज्ड रूटिंग हार्मोन होता है इन टिश्यू कल्चर। फिर आता है NAA, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D, दैट इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-D, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देन MCPA, 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देन MH, मैलिक हाइड्राजाइड एंड TBA, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स के। फिर आता है रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्रीटेक्स्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो फर्स्ट रोल है इसका वो है रूट डेवलपमेंट। जो ऑक्सिन है वो स्टिमुलेट करता है रूट इनिशिएशन को इन स्टेम कटिंग्स विच आर एक्सटेंसिवली हार्ड टू रूट। मतलब जो हार्ड टू रूट वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें रूट इनिशिएशन को ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है। हार्ड टू रूट वुडी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो रूट इनिशिएशन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो बहुत से रीजंस के कारण हो सकता है, जैसे कि उनमें अगर लो नेचुरल ऑक्सीजन लेवल्स हों या कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर्स हों, जैसे लिग्निफिकेशन अगर हो जाए, तो ऐसे प्लांट्स में ये रूट इनिशिएशन को इनिशिएट करता है। फॉर एग्जांपल IBA एंड NAA आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिन यूज्ड इन रोज एंड फाइकस कटिंग्स टू इंश्योर सक्सेसफुल रूटिंग इन कमर्शियल नर्सरीज। अब यहाँ जो नीचे पिक्चर है, यहाँ आप पिक्चर E एंड F में देख सकते हैं। तो E पिक्चर में रूट इंडक्शन इन WPM सप्लीमेंटेड विद 3.0 मिलीग्राम पर लीटर IBA। तो मैंने जैसे कैरेक्टर्स में भी आपको बताया था कि वेरी लो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट 3 ml पर लीटर IBA यूज़ किया गया है यहाँ रूट इनिशिएशन के लिए, पिक्चर E में। देन F पार्ट में रूट मॉर्फोलॉजी बिफोर एक्लिमेटाइजेशन इन बायोचार सॉइल। तो इस तरह से जो ये है रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है ऑक्सिन। सेकंड आता है फ्रूट सेट एंड डेवलपमेंट। जो ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है फ्रूट सेट को सर्टेन क्रॉप्स में बाय इंड्यूसिंग सेल डिवीजन इन देयर ओवरी। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा टोमेटोज, पेपर, ओकरा एंड एग प्लांट्स। थर्ड है प्रिवेंटिंग प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। जो ऑक्सिन है वो प्रिवेंट करता है अर्ली ड्रॉप। फॉर एग्जांपल कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या कोई बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस के कारण जो है वो प्री मेच्योर फ्रूट्स जो है वो प्लांट से गिर जाते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करता है ऑक्सिन। एग्जाम्पल है NAA, जो अप्लाई किया जाता है एप्पल, पेयर एंड सिट्रस ऑर्चर्ड्स में टू प्रिवेंट प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप। फिर आता है कंट्रोल ऑफ एपिकल डोमिनेंस।
जैसे हमें पता है कि जो ऑक्सिन है वो एट द एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। तो प्लांट में जो है वो टू टाइप के बर्ड्स होते हैं, एक हैं टर्मिनल बर्ड्स जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड होते हैं लेटरल बर्ड्स जो कि लेटरल ब्रांचेस को अराइज करते हैं। तो जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है एपिकल डोमिनेंस को बाय सुप्रेसिंग लेटरल बर्ड्स, मतलब कि वो टर्मिनल बर्ड को तो अच्छे से ग्रो होने देता है लेकिन लेटरल बर्ड्स की जो डेवलपमेंट है उसको सुप्रेस कर देता है। जब लेटरल बर्ड्स की डेवलपमेंट को सुप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा कि उसमें ब्रांचेस नहीं आएंगी और जो है वो प्लांट वर्टिकली ज़्यादा ग्रो करेगा। अब इसका हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन क्या है कि हम प्लांट्स को शेपिंग दे सकते हैं, उसकी हाइट मैनेज कर सकते हैं, या हम प्लांट्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को या फ्रूट ट्रीज़ को जो है वो डिज़ायर्ड शेप में अपने अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। और इसमें जैसे प्रूनिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, हम बॉन्साई की कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं ऑक्सिन लेवल को ताकि हम उसके ग्रोथ पैटर्न को मैनेज कर सकें। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ एक बॉन्साई का की कटिंग हो रही है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एपिकल टिप्स को रिमूव कर देते हैं। जब एपिकल टिप रिमूव हो गया तो वो लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा उसमें क्या हो जाएंगी, डोमिनेट हो जाएंगी, तो प्लांट जो है ज़्यादा बुशी बन जाता है। फिर आता है फ्लावरिंग कंट्रोल। जो ऑक्सिन है वो प्रमोट भी करता है फ्लावरिंग को और डिले भी करता है फ्लावरिंग को, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पीशीज एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। जैसे अगर हम डिले की बात करें तो जब हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन होगा तो वो डाइवर्ट कर देगा प्लांट को फ्रॉम इट्स रिप्रोडक्टिव फेज टू द ग्रोथ फेज। तो प्लांट क्या है, वेजिटेटिवली ग्रो ज़्यादा करेगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ उसमें कम होगी। तो ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्टिव फेज में वो लेट जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग भी लेट इंड्यूस होगी। तो इस तरह से जो है ऑक्सिन डिले कर सकता है फ्लावरिंग को प्लांट्स में, और प्रमोट भी करेगा। तो कैसे प्रमोट करेगा, कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन को वो इन्फ्लुएंस कर देगा, जिससे क्या होगा, प्रमोट हो जाएगी वेजिटेट ट्रांजिशन हो जाएगी वेजिटेटिव ग्रोथ से डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। तो इस केस में फ्लावरिंग प्रमोट हो रही है। और इसका हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन क्या है, हम प्लांट में फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं लाइक इन एप्पल क्रॉप। तो यहाँ ताकि जो हार्वेस्टिंग है प्लांट की वो एफिशिएंट हो, अलाइंड हो, सभी प्लांट्स जो हैं वो एक टाइम पर फ्रूट का प्रोडक्शन करें। तो इसलिए भी हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन में हम फ्लावरिंग को डिले या प्रमोट कर सकते हैं एज़ पर आर कन्वीनियंस। नेक्स्ट जो इसका रोल है वो है कैलस फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। दो ये जो IBA है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, वो वाइडली यूज्ड होता है टिश्यू कल्चर में फॉर इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैलस। जो ऑक्सिन है वो कोऑर्डिनेट करता है साइटोकाइनिन के साथ डिफरेंट रेशियोज में टू इनिशिएट इधर कैलस फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन। तो जब हम इंटरमीडिएट रेशियो लेते हैं, 50-50 रेशियो लेते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की, तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। और जब लो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो होती है तो शूट का फॉर्मेशन होता है। और हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन जब रेशियो होती है तो रूट का इनिशिएशन होता है। नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल। जो सिंथेटिक ऑक्सिन है वो वेरियस ब्रॉड लीफ वीड्स को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं ब्रॉड लीफ वीड्स के, डेंटलियन है, ट्राइफोलियम है, या ऑक्जेलिस है, हाइपोकैरिस रेडिएटा है। ये सब जो हैं वो ब्रॉड लीफ वीड्स हैं। इन्हें जब हमने किसी ग्रास फील्ड से इरेडिकेट करना हो तो हम 2,4-D को यूज़ करते हैं, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। हॉर्टिकल्चरल एप्लीकेशन में आ जाएगा। 2,4-D आर यूज्ड इन हॉर्टिकल्चरल फील्ड्स, लॉन्स एंड गार्डन्स टू कंट्रोल अनवांटेड वीड्स वाइल प्रोटेक्टिंग ऑर्नामेंटल ग्रास। तो जैसे कि ये सिर्फ ब्रॉड लीफ वीड्स को ही अफेक्ट करते हैं, तो जो ऑर्नामेंटल ग्रास होता है उसको प्रोटेक्ट करके ये जस्ट ब्रॉड लीफ वीड्स को वहाँ से इरेडिकेट कर देते हैं। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जब हम अनपॉलिनेटेड ओवरीज को ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो बाईपास कर जाती है फर्टिलाइजेशन को और डायरेक्ट जनरेट हो जाते हैं सीडलेस फ्रूट्स इन प्लांट्स, जैसे मेलस, टोमेटो, कुकुम्बर, पियर एंड वाटरमेलन। तो नीचे जो पिक्चर है यहाँ आप देख रहे हैं, फर्स्ट में है एप्पल जो कि सीडलेस है, देन टोमेटो, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सीडलेस फ्रूट्स डेवलप हो गए हैं। फिर है सम रिमार्केबल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे द ब्राउनिंग एंड बिटरनेस कॉज्ड बाय सीड्स इन सम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक एवोकाडो एंड एग प्लांट।
तो उसको भी हम अवॉइड करने के लिए जो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें उनके सीड से जो है वो ब्राउनिंग या बिटरनेस आ जाती है। एग्जाम्पल है जैसे एवोकाडो एंड एग प्लांट। Then the application of auxin hormone to induce parthenocarpic fruits in horticultural crops। तो वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में वेरियस सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे फर्स्ट है 2,4-D। जो 2,4-D है वो यूज़ होता है टोमेटो, पियर, स्वीट चिली पेपर के लिए। देन NPA टोमेटो, NAA कोकोम्बर, स्ट्रॉबेरी एंड अफ्रीकन पाम, IAA फॉर ओकरा एंड बीटा नेप्थो ऑक्सी एसिटिक एसिड फॉर एग प्लांट। तो ये वेरियस ऑक्सिन हैं जो वेरियस क्रॉप्स के लिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। So this was all about plant growth regulators, specifically auxin and their horticultural application. Thank you for listening. Have a good day all.